इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो वन बाय वन एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग। पहले इनका क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इनका प्रिपरेशन मेथड के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्डिहाइड्स का? आर CHO ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप आएगा आपका। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? CHO फंक्शनल ग्रुप है। आयुपेक नेमिंग कैसे करोगे आप? एल्केन, एल्केन का ई हटाओ, लास्ट में क्या लगा दो? अल लगा दो, एल्केनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCHO में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? एक के लिए क्या आएगा? मीथ। ठीक, तो मीथेन का ई हटाओ और अल लगाओ, मीथेनल। डन। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसका कॉमन नेम याद रखना, कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो, 2 कार्बन CH3CHO, 2 कार्बन के लिए इथेनल, कॉमन नेम इसका एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CHO। अब इसमें क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आपको प्रेफरेंस डिसाइड करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप फंक्शनल ग्रुप दैट इज CHO को प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन टू द डबल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 इन, और पहली पे एल्डिहाइड दैट इज 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। इसका कॉमन नेम याद रखना क्रोटोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, CH2, 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 CHO, 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो आप चाहे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, सेम बात पड़ेगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए चेन में 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटेन का ई हटाओ। और एल्डिहाइड कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 5, तो 1,5, 2 है तो डाई, और एल्डिहाइड के लिए अल, पेंटेन 1,5 डायल है। ऐसे ही इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड याद रखना है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप बेंजल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट देखिए CHO और OH ग्रुप। ठीक है, अब दोनों फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी और OH भी, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में CHO को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू द OH ग्रुप। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब OH आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट ना करके सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका क्या आएगा? हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में तो ये अल्कोहल होता ही है, लेकिन अभी क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। पोजीशन मेंशन करेंगे सेकंड पे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम याद रखना है सैलिसिलडिहाइड। नेक्स्ट देखिए, 2 CHO ग्रुप है, तो बेंजीन, पोजीशन मेंशन करो 1 और ये 2, बेंजीन 1 2, 2 के लिए डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए 1 2 3 पे क्या है? फिनाइल। बेंजीन अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो बेंजीन ना लिखे उसको फिनाइल लिखा जाता है। तो 3 फिनाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप 2 इन 1 अल। ठीक है, कॉमन नेम स्नेमन एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए कीटोन्स क्या होते हैं? जनरल फॉर्मूला R2CO। फंक्शनल क्या होता है इसमें? CO लिखते कैसे हैं? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं कोई भी। नेक्स्ट देखिए आयुपेक नेमिंग क्या करोगे? आयुपेक नेमिंग में एल्केन का ई हटाओ और ऑन लगाओ, एल्केनॉन। ठीक, और कॉमन नेम में क्या करना है? एल्काइल ग्रुप को अरेंज कर देना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर और प्लस कर देना है कीटोन। फॉर एग्जाम्पल CH3CO CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन का ई हटाओ और ऑन लगाओ, प्रोपेनॉन। ठीक है, और कॉमन नेम क्या होगा? देखो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो 2 है तो डाई मिथाइल, और लास्ट में कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट देखिए 4 कार्बन वाला कीटोन ब्यूटेनॉन। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड मिथाइल ग्रुप है, 1 कार्बन का मिथाइल, और दूसरी साइड क्या है? 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है और M बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब में पोजीशन मेंशन कर देना है इधर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, और फोर्थ पोजीशन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो 2,2 और उसके बाद क्या है? 4,4, 2,2,4,4, 4 बार मिथाइल ग्रुप आए तो 4 के लिए टेट्रा मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन,
और थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, तो पेंटेन 3 आऊं। देन नेक्स्ट देखो बेंजीन वाले, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है, तो CO को प्रेफरेंस देंगे, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, पहले कार्बन से बेंजीन को जुड़ा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने पहले बताया बेंजीन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो आप उसको फिनाइल लिखोगे। तो क्या है मेरे पास 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए इथेनॉन, ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉन। और कॉमन नेम क्या होगा इसका, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप CO के एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो M पहले आता है तो मिथाइल, उसके बाद P बाद में आता है तो फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और कॉमन नेम एक और है इसका एसिटोफिनोन। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 नाइट्रो, थर्ड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, और ये पूरा क्या था बेंजीन के ऊपर COCH3, अभी पड़ा है एसिटोफिनोन, तो 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए 2 बेंजीन रिंग है और बीच में फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, डाइफिनाइल। ये कीटो ग्रुप कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ बेंजीन रिंग है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन इसका नाम है आयुपैक में। तो ये था इसका। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ लेके चलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कैटेगरी में लेके चलेंगे। तो अभी जो नेमिंग बताई है वो किसकी बताई है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बताई है। अब इनका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को अलग से स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो दोनों के लिए यूज होते हैं अभी पहले वो देखेंगे। जो दोनों मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए यूज हो रहे हैं ये मेथड, आप इनसे एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। तो पहला क्या है आपका, फ्रॉम अल्कोहल, आप अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द अल्कोहल, कि आप प्राइमरी लेके चल रहे हो या सेकेंडरी लेके चल रहे हो या टर्शरी लेके चल रहे हो, ठीक है। तो फ्रॉम अल्कोहल, तो बेटा देखो प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको कीटोन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप हॉट कॉपर, ठीक है, हॉट कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर सकते हो एट 573 केल्विन, ठीक। या आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2O7 इनका भी यूज कर सकते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराने के लिए, ठीक। ये मेरे पास देखो CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी क्यों है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो पीछे से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉपर तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ये इथेनॉल से इथेनॉल, ठीक। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी क्यों है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो पीछे से डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये कैसा है, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये वाला जो ग्रुप है CHOH इसका ऑक्सीडेशन होगा इनटू द कीटो ग्रुप दैट इज CO। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम, अच्छा ये सारी की सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, बस रिपीट हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो ये भी पढ़ा है आपने ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक। ओजोनोलाइसिस में हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन्स की या अल्काइंस की रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ, तो रिएक्शन का नाम क्या है, ओजोनोलाइसिस, ठीक। देखो मैंने इथीन लिया, इथीन की रिएक्शन कराओगे ओजोन के साथ तो O3 क्या है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड को हटा के अपने आप को इन कार्बन से क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा, तो आपकी एक मंदिर जैसी शेप बनेगी। ये देखो मंदिर जैसी शेप है, ठीक है। अक्रॉस द पाई बॉन्ड हट जाएगा और O3 का एडिशन हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह से आपको अरेंज होगा। नेक्स्ट आप इसको जिंक की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगी। थोड़ा याद करो ओजोनोलाइसिस 11th क्लास में था, ये रहा, ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो एक पार्ट मेरे पास क्या बना, ये CH2O और दूसरा भी CH2O, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ जाएगा ZNO, ठीक है। तो CH2O को मैंने लिख दिया C, देखो CHH2, ठीक है, CH2O नाम क्या है इस कंपाउंड का, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिथेनॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस कंपाउंड का नाम देखो 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 पे इन ग्रुप, ठीक है, ब्यूट टू इन पे ओजोन का एडिशन कराना है तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड कराओगे, तो कराओ, पाई बॉन्ड को हटाओ तो मेरे पास क्या आएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3, और पाई बॉन्ड के अक्रॉस CH डबल बॉन्ड CH को हटा के CH के बीच में क्या ऐड हो गया, ओजोन का एडिशन हो गया O3 का, ठीक है। ये रहा, ये देखो
जिंक के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, तो आपके पास एक यूनिट क्या बनेगी CH3CHO और दूसरी यूनिट भी क्या बनेगी CH3CHO और ये वाला ऑक्सीजन आपका जिंक के साथ जाएगा। ठीक, तो ये आपका 2 कार्बन इथेनॉल बना है, यहाँ पे दोनों यूनिट इथेनॉल की बनी है। ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आपको ये बिना देखे करना है। ठीक, यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से कैसे बनाओगे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को। एल्काइंस क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, इसमें क्या कराना है, एडिशन कराना है वाटर का, बट किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक, तो आपका क्या होगा, देखो एक पे H जाएगा और एक पे OH जाएगा और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हट जाएगा। तो एक पाई बॉन्ड हटाओ, मैंने इस कार्बन पे क्या करा, H को भेजा और इस पे OH को भेजा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, इस पे H गया तो CH2 और इस पे OH गया तो CHOH। ठीक, और ये ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड हट गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, नाम क्या है इसका, विनाइल अल्कोहल। अब ये जो कंपाउंड होता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और एक फिनोमिना अकर करता है, टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसमें। ठीक है, टोटोमेरिज्म क्या होगा, आपका हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यहाँ पे ये जो OH का हाइड्रोजन है ये माइग्रेट कर जाएगा इस कार्बन पे। जैसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे माइग्रेट करेगा, एक पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, CH2 तो पहले से ही था और एक हाइड्रोजन और माइग्रेट होके आ गया, तो ये क्या हो गया CH3। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, CH3CHO, ये आपका इथेनॉल बन गया। तो ये एल्कीन मेरा, एल्काइन कैसा था मेरा, सिमेट्रिकल था। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहले बताया हुआ है, सिमेट्रिकल सेम और अनसिमेट्रिकल अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्काइन है प्रोपाइन। ठीक, प्रोपाइन में वाटर का एडिशन सेम प्रोसीजर, एक पे H जाएगा और एक पे OH जाएगा। अब यहाँ पे आपका मार्कोनिकोव रूल वर्क करेगा। ठीक, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH जिस पे जाएगा OH, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट विल गो टू डेट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट इस पे गया और पॉजिटिव पार्ट इस पे गया। ठीक, तो ये आपका बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, फिर से टोटोमेरिज्म अकर होगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो CH3CO CH3, ये आपका प्रोपेनॉन दैट इज कीटोन बनेगा। यहाँ पे ये 3 मेथड थे जिसको आप कॉमन यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब इसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं जो पर्टिकुलर यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन्स।